हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या होते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हो दैट एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। दे आर सोर इन टेस्ट। जो उनका फ्लेवर होता है एसिड्स का वो खट्टे होते हैं। और जो उनका ब्लू लिटमस पेपर है, अगर आप उसके ऊपर एसिड डालोगे तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर रिलेटेड विद एसिड्स। तो उसी तरीके से हमारे बेस भी होते हैं, हम बेस रिलेटेड बात करते हैं। पहली बात क्या है बेस के बारे में। बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब एसिड के अगेंस्ट प्रॉपर्टी रखता है, तभी तो न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अगर तुम मुझे न्यूट्रलाइज करना चाहते हो तो इसका मतलब तुम मेरे बराबर पावरफुल होगे और मेरे अपोजिट ट्रेंड चलाओगे, तभी तुम मुझे न्यूट्रलाइज कर पाओगे। तो बेस वो सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। एंड जो बेस होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा पार्टी? डोनेट करते हैं। दे आर डोनर्स, ऐसे वाले लोग हैं। इनके एग्जाम्पल हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। आगे बात करेंगे। अगर हम इनकी लिक्विड फॉर्म की बात करें कि आप इनको लिक्विड स्टेट में कैसे पहचानोगे कि ये बेस है या नहीं है, तो सम ऑफ द बेसिस गिव OH माइनस आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। बहुत सारे जो बेसिस होते हैं वो अपनी एक्वस फॉर्म में OH माइनस आयन को डोनेट करते हैं या कह दो कि देते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस। इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH जो OH ग्रुप होता है बच्चा पार्टी, उसको हाइड्रोक्साइड ग्रुप बोलते हैं या हाइड्रोक्सिल भी बोल देते हैं। हाइड्रोक्साइड बोल देंगे या हाइड्रोक्सिल बोल देंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कल मेरा एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया था तो कह रहा था सर कभी हमने हाइड्रोक्सिल का नाम नहीं सुना। तो बेटा OH माइनस आयन को ही हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन बोल देते हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे जो एसिड होता है, जो हमारा बेस होता है, वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसिड हो गया HCl, ये आपका बेस हो गया। इन्होंने आपस में रिएक्शन कराई, इन्होंने सॉल्ट बनाया NaCl एंड वाटर को रिलीज करा। और जो हमारी एसिडिक ऑक्साइड है, जो हमारी मेटेलिक ऑक्साइड बोल सकते हो या मेटल ऑक्साइड बोल सकते हो, वो बिहेव करेगी एज अ एसिडिक ऑक्साइड। काफी सारी मेटल्स जो होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करती हैं, और काफी सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं, और काफी सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके आपका जो है एक कंपोनेंट देंगी और इसी के साथ साथ वाटर को रिलीज करेंगी। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर बनाता है। तो इस बात को याद रखेंगे। अब हम इसकी टेस्ट की बात कर लेते हैं कि जो आपका बेस होता है वो टेस्ट कैसा क्या देता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बेस होता है वो लिटमस पेपर, अगर आपका ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, आप उसके ऊपर बेस को डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, आप उसके ऊपर बेस डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके लिटमस पेपर का कलर रेड कलर का है और आपने उसके ऊपर बेस डाल दिया तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि बेस क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को जो हमारा बेस होता है वो क्या करता है? वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कौन कन्वर्ट कर देता है? बेस कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे ही बेस डालोगे तो क्या वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो। और अगर आप कोई सोल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर पर डाल रहे हो और वो रेड लिटमस पेपर पे कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, वहीं पर अगर आपका कोई रेड लिटमस पेपर है, उसके ऊपर आपने कोई सोल्यूशन डाला और वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है कि उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और उसके बाद मिथाइल ऑरेंज है। जो मिथाइल ऑरेंज है जब आप उसमें बेस डालेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। जो आपके टर्मरिक है, टर्मरिक जो है आपका येलो कलर का है, जब आप उसके ऊपर बेस डालोगे तो वो रेडिश ब्राउन कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन दे देते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन दे देते हैं। दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनके एग्जांपल याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इनके ये एग्जांपल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी विच इज रिलेटेड टू बेस, जो कि बेसिस से रिलेटेड है। और दूसरी बात, बेसिस आपको अच्छा एक न्यूट्रलाइजेशन कैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जब हमें एसिडिटी होती है तब हम बेसिक सोल्यूशन लेते हैं, है ना। तो जो बेसिक सोल्यूशन हमने जैसे ले लिया तो उसके बाद हमको रिलैक्सेशन फील होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे एसिड बेस, जो हमारा एसिड है उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है? बेस न्यूट्रलाइज करता है। और जो हमारी बॉडी का नेचर है वो भी बेसिक नेचर है। और जो हमारी प्रकृति है इसका भी जो ओवरऑल हम बात करें सॉइल वगैरह की, जो हम नेचर है हम प्रेफर करते हैं कि बेसिक हो, एसिडिक ना हो। क्योंकि अगर हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी तो हमें सेप्सिस हो सकता है और हमारे पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल सकता है। और पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्या क्या रोल है टूथ डीके से रिलेटेड, हर एक चीज को हम समझेंगे धीरे धीरे अपने आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी विच इज रिलेटेड टू बेस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग केमिस्ट्री, रिगार्डिंग बायोलॉजी, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 7985671041। इस नंबर पे अपना मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड है या आपकी लाइफ से रिलेटेड है, वो भी आप डिस्कस करना चाहो तो आप कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, बात करके। और कुछ एक चंद लाइनें हैं, जरा सुनिएगा। वो ये है कि उलझ चुका हूँ तेरी जुल्फों में, कुछ चाहे तो करे आबाद, कुछ चाहे तो करे बर्बाद। मतलब आपको अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व कर लो, अपने काम में इन्वॉल्व कर लो, और जैसा किस्मत में होगा, अच्छा होना होगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरा होना होगा तो अगर अच्छे कर्म करेंगे तो बुरी बला भी टल जाएगी। ऐसा होता है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी भावनाओं के साथ चीजें करते हैं, तो अगर हमारी किस्मत में कुछ उटपटांग भी होता है तो वो भी कैंसर हो जाता है और अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं। तो अच्छे से काम करो, अपने दिल को साफ रखो और ये मान के चलो कि आपकी जिंदगी में जो तमाम चीजें होती हैं वो उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उनका कोई ना कोई कारण होता है। बशर्ते आप अपने दिल को साफ रखें, अपना काम ईमानदारी से करते रहें, अच्छाई से करते रहें और जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो और रिलैक्स होकर के आगे बढ़ो। जो भगवान की इच्छा होगी, जो रब की रजा होगी, वो चीज हो जाती है।